1965 में भारत के लाखों संतों ने गोहत्या बंदी और गोरक्षा पर कानून बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। 1966 में अपनी इसी मांग को लेकर सभी संतों ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली निकाली। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। गांधीवादी बड़े नेताओं में विनोबा भावे थे। विनोबा जी का आशीर्वाद लेकर लाखों साधु संतों ने करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में बहुत बड़ा जुलूस निकाला। इंदिरा गांधी स्वामी करपात्री जी और विनोबा जी को बहुत मानती थी। इंदिरा गांधी के लिए उस समय चुनाव सामने थे। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने करपात्री जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे जो अंग्रेजों के ज़माने से चल रहे थे। इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। ऐसे में स्वामी करपात्री जी महाराज को लगा था कि इंदिरा गांधी मेरी बात अवश्य मानेगी। उन्होंने एक दिन इंदिरा गांधी को याद दिलाया कि आपने वादा किया था कि संसद में गोहत्या पर आप कानून लाएंगी, लेकिन कई दिनों तक इंदिरा गांधी उनकी इस बात को टालती रही। ऐसे में करपात्री जी महाराज को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। करपात्री जी महाराज शंकराचार्य के समकक्ष देश के मान्य संत थे। करपात्री जी महाराज के शिष्यों के अनुसार जब उनका धैर्य चुक गया तो उन्होंने कहा कि गोरक्षा तो होनी ही चाहिए, इस पर तो कानून बनना ही चाहिए। लाखों साधु संतों ने उनके साथ कहा कि यदि सरकार गोरक्षा का कानून पारित करने का कोई ठोस आश्वासन नहीं देती है तो हम संसद को चारों ओर से घेर लेंगे, फिर न तो कोई अंदर जा पाएगा और न बाहर आ पाएगा। संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। इस धरने में मुख्य संतों के नाम इस प्रकार हैं: शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ, स्वामी करपात्री जी महाराज और रामचंद्र वीर। रामचंद्र वीर तो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। गोरक्षा महाअभियान समिति के संचालक व सनातनी करपात्री जी महाराज ने चांदनी चौक स्थित आर्य समाज मंदिर से अपना सत्याग्रह आरंभ किया। करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी, ज्योतिष पीठ व द्वारका पीठ के शंकराचार्य, वल्लभ संप्रदाय के 7 पीठों के पीठाधिपति, रामानुज संप्रदाय, माधव संप्रदाय, रामानंदाचार्य, आर्य समाज, नाथ संप्रदाय, जैन, बौद्ध व सिख समाज के प्रतिनिधि, सिखों के निहंग व हजारों की संख्या में मौजूद नागा साधुओं को पंडित लक्ष्मी नारायण जी चंदन तिलक लगाकर विदा कर रहे थे। लाल किला मैदान से आरंभ होकर नई सड़क व चावड़ी बाजार से होते हुए पटेल चौक के पास से संसद भवन पहुंचने के लिए इस विशाल जुलूस ने पैदल चलना आरंभ किया। रास्ते में अपने घरों से लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। हर गली फूलों का बिछौना बन गई थी। कहते हैं कि नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों की भीड़ से भरा था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें 10 से 20 हजार तो केवल महिलाएं ही शामिल थी। हजारों संत थे और हजारों गोरक्षक थे। सभी संसद की ओर कूच कर रहे थे। कहते हैं कि दोपहर 1 बजे जुलूस संसद भवन पर पहुंच गया और संत समाज के संबोधन का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 3 बजे का समय होगा जब आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए। स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा कि यह सरकार बहरी है, यह गो हत्या को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगी, इसे झकझोरना होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि सभी संसद के अंदर घुस जाओ और सारे सांसदों को खींच खींच कर बाहर ले आओ, तभी गोहत्या बंदी कानून बन सकेगा। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी को यह सूचना मिली तो उन्होंने निहत्थे करपात्री जी महाराज और संतों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। पुलिसकर्मी पहले से ही लाठी बंदूक के साथ तैनात थे। पुलिस ने लाठी और अश्रु गैस चलाना शुरू कर दिया। भीड़ और आक्रामक हो गई। इतने में अंदर से गोली चलाने का आदेश हुआ। पुलिस ने संतों और गोरक्षकों की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। संसद के सामने की पूरी सड़क खून से लाल हो गई। लोग मर रहे थे, एक दूसरे के शरीर पर गिर रहे थे और पुलिस की गोलीबारी जारी थी। माना जाता है कि एक नहीं, उस गोली कांड में सैकड़ों साधु और गोरक्षक मर गए। दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया, संचार माध्यमों को सेंसर कर दिया गया और हजारों संतों को तिहाड़ की जेल में ठूंस दिया गया। इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्याग पत्र दे दिया और इस कांड के लिए खुद एवं सरकार को जिम्मेदार बताया।
इधर संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिनों के बाद समाप्त हुआ था। देश के इतने बड़े घटनाक्रम को किसी भी राष्ट्रीय अखबार ने छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह खबर सिर्फ मासिक पत्रिका आर्यवर्त और केसरी में छपी थी। कुछ दिन बाद गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने अपने गौ अंक विशेषांक में विस्तार पूर्वक इस घटना का वर्णन किया था। इस घटना के बाद स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य बताते हैं कि करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने संतों और गोरक्षकों पर अंधाधुंध गोलीबारी करवाकर मारा है, उनका भी हश्र यही होगा। कहते हैं कि संसद के सामने साधुओं की लाशें उठाते हुए करपात्री जी महाराज ने रोते हुए श्राप दिया था। कल्याण के उसी अंक में इंदिरा गांधी को संबोधित करते हुए कहा था, यद्यपि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई है, फिर भी मुझे इसका दुख नहीं है, लेकिन तूने गौ हत्यारों को गायों की हत्या करने की छूट देकर जो पाप किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए मैं आज तुझे श्राप देता हूँ कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। आज मैं कह देता हूँ कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का विनाश होगा। जब करपात्री जी ने यह श्राप दिया था तो वहां प्रमुख संत प्रबुद्धत ब्रह्मचारी भी मौजूद थे। कहते हैं कि इस कांड के बाद विनोबा भावे और करपात्री जी अवसाद में चले गए। इसे करपात्री जी के श्राप से नहीं भी जोड़े तो भी यह तो सत्य है कि श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पुत्र संजय गांधी और राजीव गांधी की अकाल मौत ही हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जहां अपने ही अंगरक्षकों की गोली से मारी गई, वहीं संजय की एक विमान दुर्घटना में मौत हुई थी, जबकि राजीव गांधी लिटे द्वारा किए गए धमाके में मारे गए थे।